गाइस, अगर आपको गांठें हो गई हैं या फिर छोटे छोटे गांठ जैसे कि फिगर में आपको दिखाया गया है, जैसे सार्कोमा, फाइब्रॉयड, लाइपोमा, कार्सिनोमा या कार्सिनोमा, ये सारी चीज़ें अगर आपको हो गई या फिर आपके गले पे गांठें पड़ गई जिसको गिल्टी बोलते हैं, या फिर और भी इस तरह की जो भी वेनाइन ट्यूमर हैं, या फिर आपको कैंसर हुआ है, तो उसमें अगर पेन होता है तो हम आपको एक होम्योपैथी मेडिसिन बताएंगे जिसका नाम है लेपिस अल्वा। उसको आपको कैसे लेना है वो सब मैं आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगा। इस मेडिसिन को लेने जिसमें जो भी पेन होते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इसकी साइज भी घट जाती है। तो ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेनाइन ट्यूमर के लिए, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगा। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले जैसे फाइब्रॉयड होता क्या है? फाइब्रॉयड से पहले आप ये जान लीजिए कि बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, अब वो कैंसर कब उसे बोलेंगे। तो जो वेनाइन ट्यूमर होता है वो ये होता है कि वो जो हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता है, जैसे आपको दिखा रहा है फाइब्रॉयड आपका यूट्रस फाइब्रॉयड है, जैसे कि फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि ये हमारी जो बॉडी होती है ये इसमें कंट्रोल ग्रोथ होता है। मतलब कि जो सेल डिवीजन हो रहा है वो हमारे बॉडी की जो भी डीएनए है जो कंट्रोल करता है कि इतना ही सेल डिवीजन होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो वो आपका बेनाइन ट्यूमर हो जाता है। इसे ठीक किया जा सकता है, कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है, इसकी वजह से कोई इशू नहीं आता है। लेकिन हमारे बॉडी में इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, और सबसे पहले बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो कई टाइप का होता है। एक हो गया सार्कोमा हो जाता है, वो भी एक तरह का ट्यूमर है। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके मेस्टाइटिस होता है। मेस्टाइटिस ब्रेस्ट में होता है, जैसा कि फिगर के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसमें लंप बन जाता है, जो मिल्क डक्ट होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है इन्फेक्शन के कारण, जिसकी वजह से उसमें लंप बन जाता है। वो कभी टाइट होता है, कभी ढीला होता है। तो इसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। बॉडी में कहीं पर भी गांठें बन जाती हैं जो हार्ड हों, सॉफ्ट हों, या उसमें पेन हो रहा हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। इसके अतिरिक्त गले में कहीं पर भी टॉन्सिल बढ़ जाता है, या फिर कहीं कहीं जैसे यहाँ पर या इस साइड में छोटे बच्चे होते हैं उसमें छोटे छोटे ट्यूमर्स या गांठें बन जाती हैं जिसमें दर्द होने लगता है, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छे से, और स्पेशली इसमें लाइपोमा में भी आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि अगर उसमें भी दर्द होता है तो इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। इसके साथ में अब जो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, जिसपे जो हमारी बॉडी की डीएनए होता है उसका कंट्रोल नहीं होता है, मतलब जो हमारा बॉडी पूरे सेल डिवीजन पे कंट्रोल करता है उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो कैंसर हो जाता है। और उस कैंसर का इलाज नहीं है, और उसमें अगर आपको पेन होता है तो जो हमारी ये मेडिसिन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ करेगी। इसी के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी मैंने मेडिसिन के बारे में बताया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अगर उसमें पेन होता है तो वो पेनलेस हो जाएगा। बहुत सारे ट्यूमर होते हैं जिसमें पेन होता है, और बहुत सारे ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें पेन नहीं होता है। तो दोनों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें जब भी इस तरह की बातें आएँ। अगर पेन होता है तो आपको डॉक्टर्स के पास जरूर जाना चाहिए। साथ ही साथ जो ये मेडिसिन हैं इसको लेने के बाद में धीरे धीरे करके पेन खत्म हो जाता है। कुछ और भी मेडिसिन है उसको साथ में लीजिए तो ये ट्यूमर भी गायब हो जाएगा। ये मेडिसिन जहाँ पर भी ट्यूमर है या फिर कार्सिनोमा है, कैंसर है, वहाँ अगर पेन होता है या पेट में हो गया या पूरे बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर वो लाइपोमा में दिक्कत आ रही है तो इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ में कान में सुक्रोटिव ओटाइटिस मीडिया, मतलब कान में पेन हो रहा है सुक्रोटिव ओटाइटिस मीडिया के कारण है, तो भी वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत अच्छे से बहुत अच्छी इफेक्टिव है। साथ ही साथ में जो गला होता है यहाँ पर छोटे छोटे गांठें बन जाती हैं, अगर उसमें भी पेन होता है तो उसमें भी इस मेडिसिन को लिया जा सकता है गाइस। इसके साथ में सबसे अच्छी मेडिसिन, सबसे अच्छा वर्क इसका है ब्रेस्ट ट्यूमर में लंप हो जाए या फिर मेस्टाइटिस हो जाए या फिर उसमें कैंसर हो जाए, जैसे कि फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। अगर ब्रेस्ट में इस तरह की प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है, तो इस मेडिसिन को जरूर लेना चाहिए। धीरे धीरे करके जो ये पेन है इसको ख़त्म कर देगा। कुछ मेडिसिन और मैंने इसमें बताया है, उसको लीजिए। फाइटोलग का हो गया, किलकेरिया फ्लोर हो गया, तो उसको 1 बाय 1 करके मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें वीडियोज़ आप उसे देख सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, और उसमें बहुत ही अच्छे इफेक्टिव मेडिसिन से ये बहुत अच्छे से वर्क करती है और कोई पेन को पता नहीं चलेगा। इस होम्योपैथी मेडिसिन को लेना कैसे है मैं बताऊंगा। जो ये लेपिस अल्वा है
ये एक तरह का कैल्शियम के सिलिकोफ्लोराइड है और इसको आपको किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पे चले जाना है, वहाँ से 200 पोटेंसी की दवा लेना है। इसको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को सीधा टंग पे लेना है। इसके साथ में अगर दिक्कत ज़्यादा है तो 3 बार ले सकते हैं, 2 बूंद सुबह दोपहर शाम। इस तरह आप शुरू के 10 दिन लीजिए, फिर 20 दिन का गैप कीजिए, फिर 10 दिन तक कंटिन्यू लीजिए। कंटिन्यू नहीं लेना है, मतलब कहने का कि 10 दिन तक आप लीजिए, फिर 20 दिन का गैप करिए, फिर 10 दिन तक लीजिए। इस तरह करके आप मेडिसिन लीजिए। और बाकी आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर किसी भी पास के नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर्स भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस मेडिसिन को ले, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर कहीं पर भी ट्यूमर हो रहा है, उसमें जलन वगैरह है या पेन है, तो ये 100% काम उस पर करती है। तो गाइज वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच।